नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में सूर्य से संबंधित कुछ चीजें बताने के लिए। पीछे मैंने गुरु के बारे में बताया, पीछे मैंने शनि के बारे में बताया, आज सूर्य के बारे में बता रहा हूं। ये एक सीरीज है 9 ग्रहों की और शुरुआत अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति से मैंने शुरू की है। गुरु और शनि के बारे में पीछे मैं बता चुका हूं, आज मैं सूर्य के बारे में बताऊंगा। देखिए, जिन लोगों का सूर्य कमजोर होगा उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा फैक्टर अगर कहा जाए, सबसे बड़ा अगर प्रारूप कहा जाए सूर्य का, यश, प्रतिष्ठा, नाम, मान, सम्मान। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, भैया पैसा थोड़ा सा कम हो लेकिन नाम खूब कम हो। ये आपकी भी सोच हो सकती है कि भैया पैसा थोड़ा कम आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम ज्यादा होना चाहिए। वो है सूर्य, नाम देने वाला ग्रह सूर्य है। सूर्य जिन लोगों का खराब होता है, पिता से संबंध अच्छे नहीं होते या पिता की स्थिति अच्छी नहीं होती, यश आसानी से नहीं मिलने देता अगर सूर्य आपका खराब है। पुरुषों की अगर मैं बात करूं, ससुराल पक्ष से यश नहीं मिलता अगर आपका सूर्य खराब है। सूर्य से बनने वाले राजयोग अगर कहा जाए लंबे समय तक चलते हैं। सूर्य से बनने वाले राजयोग अगर कहा जाए तो 22 या 23 वर्ष की आयु में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। वो है सूर्य। जन्म कुंडली में दूसरे भाव, 5वें भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में अगर सूर्य अच्छी अवस्था में बैठता है तो व्यक्ति जीवन में अच्छी सफलता पाता है। कुछ चीजें मैं सूर्य से संबंधित आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यह सूर्य की उंगली है, छोटी वाली उंगली कनिष्ठा जिसे कहा जाता है। इसके बगल वाली उंगली जो है सूर्य की उंगली होती है। यह सूर्य की रेखा है, एक रेखा आपको दिख रही होगी, ये सूर्य की रेखा है। देखिए, एक चीज पहले मैं रेखा से पहले मैं आपको पहले रेखा ही बता देता हूं, उसके बाद जो है उसके पर्वत के बारे में भी 2-3 बिंदु मैं बता दूंगा। हालांकि मेरी जो सीरीज है उसमें ग्रहों पे अगर कोई विशेष बिंदु है, दाग है, कोई ट्रायंगल है, कोई आकृति बन रही है, उस पर मेरी ये सीरीज है। अगर एक रेखा है आपके सूर्य की उंगली के नीचे तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर रेखा सीधी है, सीधी मतलब बिल्कुल सीधी है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा और वो धन रुकेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सटीक बात आपको मैं बता रहा हूं। अगर ये रेखा सीधी है तो पैसा आएगा और पैसा आपके पास रुकेगा भी। अगर ये रेखा लहरा रही है तो ये कहा जाएगा चलिए पैसा तो आ जाएगा संघर्ष करने के बाद, लेकिन वो पैसा आपका रुकेगा नहीं। रेखा टूटी ना हो इस चीज का ध्यान रखिएगा, रेखा टूटी ना हो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य विकसित है, सामान्य, और उसके बाद एक रेखा बने तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अगर अनपढ़ है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर व्यक्ति अनपढ़ है या बहुत गरीब घर का है तो भी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आने वाले समय में व्यक्ति धनी आदमियों में उसकी गिनती होगी। ये सूर्य है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, ये हिस्सा आपका सामान्य उठा है, एक रेखा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए अचानक धन की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, अचानक से ऐसे लोगों को धन मिलता है। देखिए, उठे की बात पे अगर आपका जो है ये माउंट बुध और सूर्य का माउंट अगर कहा जाए बुध की तरफ अगर खिसक गया है, इसका क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। ये सफल वक्ता को दिखाता है। ऐसे लोग अपनी वाणी के दम पे अपना काम करते हैं। व्यवसाय में अगर हैं तो अच्छी सफलता को दिखाता है। जिस भी काम में है ऐसे लोग अच्छी तरक्की करते हैं। एक बात, अगर ये हिस्सा आपका शनि की तरफ उठा जा रहा है सूर्य का क्षेत्र, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अच्छी मात्रा में रहेगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा और चीजें जो भी मिलेंगी वो काफी लेट मिलेंगी। अब यहां पर बात आती है, एक रेखा का तो आपने बता दिया, अगर यहां पर ज्यादा रेखाएं हैं, अगर यहां पर 1, 2, 3, एक से ज्यादा रेखाएं हैं, इसका क्या मतलब है? अगर आप सरकारी तंत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो, उसके लिए बेहद अच्छा है। ये सकारात्मक सोच को दिखाता है। ऐसे लोग जुझारू होते हैं, लगे रहते हैं काम में। जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक वो
खा नहीं मानेंगे। ऐसे लोग अगर कहा जाए कान के कच्चे होते हैं, कुछ किसी ने कुछ आके भर दिया और अगले को पूछा ना पाछा अगले ऊपर विस्फोट कर दिया, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। कान के कच्चे भी ऐसे लोग होते हैं, कई रेखाएं ऐसे लोगों के हाथ में होती है, ये नुकसानदायक है। ये कहीं ना कहीं कैरियर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, कान का कच्चा होना। दूसरी चीज, अगर 3 से 4 रेखाएं हैं या 1 से ज़्यादा रेखाएं हैं, धन तो आएगा, कोई चिंता वाली बात। लेकिन ऐसे लोगों के पास धन रुकता नहीं, धन आता बहुत है पर रुकता नहीं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है पिता या पत्नी को लेके तनाव को भी ये दिखाता है, पिता से मिले या पत्नी से मिले, ये तनाव से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। देखिए सूर्य के हिस्से पे अगर, यहां मैं बड़ा बना देता हूं, अगर स्टार नुमा आकृति बने, अगर स्टार नुमा आकृति बने, चलिए स्टार मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक मुख्य बिंदु बता देता हूं। इसी से ये वाली रेखा, देखिए ये रेखा ज़्यादातर लोगों के हाथ में मिल जाती है, बहुत लोगों के हाथ में मिलती है। इसमें भी कुछ मतभेद हैं, ठीक है, कुछ तरीके से इसको देखा जाता है। जैसे यहां मछली का निशान बन गया, तो अब ये क्या कहा जाएगा, धन के लिए सामान्य, पैसे के लिए सामान्य, लेकिन पारिवारिक कलह या परिवार के कारण अपने स्वतंत्र होकर ऐसे लोग काम नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है परिवार में कि जिसके कारण कुछ जिम्मेदारियां हो गई, या कम उम्र में ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति जो है थोड़ा सा राइज करने में दिक्कत आती है या अपने कामों पे फोकस करने में दिक्कत आती है, तनावों के कारण। अगर नीचे से जो है मछली नुमा आकृति है, एक बात। अब यहां पर एक बात और आती है, मान लीजिए ऊपर से है, तो ये कहा जाएगा कि कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा मिलेगा जो आपको पैर पकड़ के खींचेगा, कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा मिलेगा जो आपको जो है ऊपर या तरक्की करने में बाधा डालेगा। लेकिन तरक्की करेगा तो ही आदमी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर इसके बगल में 2 रेखाएं खड़ी हों और एक रेखा काट जाए, पहले भी मैंने बताया, आज फिर बता देता हूं, इससे खराब रेखा हाथ में कोई नहीं होती है, इससे खराब रेखा हाथ में कोई नहीं होती है। ऐसे लोग भले ही राजा के घर पैदा हो, ऐसे लोग अगर कहा जाए अरबपति, करोड़पति, पतंग कितने पतियों के घर भी पैदा होते हैं, तो भी जो है ऐसे लोग एक दिन सब कुछ, मैंने देखा है, जो सीखा है, जो प्रैक्टिकल किया है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कितना भी व्यक्ति धनी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं ये जो है लाके ज़मीन पे पटकता ही पटकता है। ये अब यहाँ पर कई रेखाएं एक दूसरे को काटे, कई रेखाएं दूसरे को काटें, मतलब ऐसे 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 कई रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति को नौकरी से संबंधित चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न होगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, जिन लोगों के साथ ऐसे लोग काम करते हैं, उन लोगों से ऐसे लोगों को तनाव मिलता है। ये मानसिक पीड़ा को भी दिखाता है, खून संबंधित बीमारी को भी दिखाता है, बीपी, हार्ट, इससे संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है। ऐसे लोग अपना समय व्यर्थ के कामों में व्यतीत करते हैं, उल्टे सीधे कामों में। नेत्र संबंधी या हड्डी संबंधित रोगों को भी इंगित करता है। 2 में से एक चीज जो है अगर ये है तो होगी, आंखें कमजोर होंगी या फिर हड्डी से संबंधित समस्या। अगर इस जगह पे क्रॉस का निशान हो, इसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को दूसरों की आवश्यकता नहीं है अपने काम खराब करने के लिए। व्यक्ति अपने काम खुद ही खराब कर लेता है। कहते नहीं है कि जो है बयाना तो ले लिया लेकिन वो गड़बड़ हो गया, ना काम कर पाए ना संबंध बच पाया, या फिर कह लीजिए दूसरे पे भरोसा तो कर लिया, दूसरे पे डिपेंड तो हो गए और उसके कारण जो है नुकसान अच्छा खासा हो गया। ये पारिवारिक सुखों में ये कमी करता है। अगर क्रॉस का निशान है तो जुआ सट्टा में धन से संबंधित चीज़ों का नाश करता है। मैं तय मान के चलिए, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, हो सकता है शुरुआती दौर में आप जीते, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, हो सकता है शुरुआती दौर में जीतें 100 रुपये, लेकिन उसके बाद जब हारेंगे तो कम से कम जो है 5,000 हारेंगे। कहाँ 100 रुपये, कहाँ 5,000।
ये शुरुआत में खिलाएगा, उसके बाद हराएगा, उसके बाद जमीन पे लाके पटकेगा। शेयर मार्केट का भी जो लोग काम करते हैं वो भी सचेत होकर काम करें। अगर यहां पर क्रॉस का निशान है तो धन की आवत की अगर बात करें सामान्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर यहां नक्षत्र का साइन है, नक्षत्र का साइन का मतलब होता है कि 6 रेखाओं से बनने वाले बिंदु, ऐसे लोगों के पास धन आता है और अच्छी मात्रा में आता है। राजनीति के लिए, सरकारी तंत्र के लिए बेहद अच्छा कहा गया है। ऐसे लोगों को समय के अनुसार कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो उनको बढ़ाने वाला होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए फेमस होते हैं। 22-23 वर्ष की आयु से ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। 22 वर्ष की आयु, 23 वर्ष की आयु, 28 वर्ष की आयु, 32 वर्ष की आयु, 39 वर्ष की आयु, 48 वर्ष की आयु और 58 वर्ष की आयु में विशेष सफलता को ये दिखाता है। विशेष सफलता जिसे कहा जाता है, बड़ी सफलता जिसे कहा जाता है। अगर इस जगह पे बॉक्स नुमा आकृति है, इसका क्या मतलब? देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, बॉक्स है तो बॉक्स बंद हो। ये खुला है, ये बंद है, जो मैंने बनाया ये बंद बॉक्स है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। मान लीजिए पैसा कम भी आए लेकिन नाम बहुत होगा, व्यक्ति फेमस बहुत होगा, जिन लोगों के साथ काम करता उनमें जो है कहीं ना कहीं नाम होगा। प्रतिष्ठा में ये अगर बॉक्स है तो प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धनी भी होते हैं। मैंने ये नहीं कहा था पहले कि मान लीजिए, मैंने कहा मान लीजिए पैसा कम भी आता है, मान लीजिए, कोई ऐसा संगत नहीं है कि ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं आता है। सरकारी लाभ को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए संतान के कारण या संतान उत्पत्ति के कारण, दो में से एक चीज है, ऐसे लोग अगर कहा जाए संतान के कारण या संतान उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति होने के बाद जीवन में सफल होते हैं, नियमों के पक्के होते हैं। कहते नहीं मैंने जवान दे दी भाई, आपको जवान देने वाले तो अक्सर ही आपको दिखेंगे, अक्सर ही मिलेंगे आपको, लेकिन इनकी जवान जो है काम करने वाली, मतलब अपनी बातों से ऐसे लोग हटते नहीं। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को ये दिखाता है। अगर इस जगह पे वृत्त का साइन है, सर्कल का साइन है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा। विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए बेहद अच्छा। शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है। बीपी की समस्या या हृदय रोग से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। जीवन में कई बार ऐसे लोगों के धोखे लगते हैं। ऐसे लोगों को अपने सरकारी कागज हमेशा प्रॉपर, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, बिजनेस कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें सरकारी कागज अपने जो है प्रॉपर वे में रखना चाहिए, मतलब अप टू डेट रहना चाहिए। कोई भी कभी भी कुछ मांगे तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि ये भी रजिस्ट्रेशन है, वो भी जो भी चीज़ें हैं। जीवन में धोखा बहुत खाते हैं। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, धन से संबंधित कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य कहलाता है। अगर इस जगह पे ट्रायंगल है, इसका क्या मतलब है? शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा। देखिए शिक्षा के लिए एक दो चीज़ और हैं, जैसे ये है, अब बात कर रहे हैं तो नहीं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ट्रायंगल है उसके बाद मैं सेकंड क्लास कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल हुआ, एक रेखा गुरु और शनि के बीच से निकले और गुरु का हिस्से समान उठा है, तो ये कहा जाएगा ऐसे लोग ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग शिक्षा में अच्छे होते हैं। सरकारी नौकरी के लिए एक संकेत देता है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी में जा सकता है। जो बिंदु देखे जाते हैं सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में, उसमें से एक है सरकारी धन की आवत जो है, ये कहीं ना कहीं कराता है। व्यक्ति उदार नेचर का होता है, संपत्ति अच्छी मात्रा में होती है और कहीं ना कहीं जो है अगर त्रिकोण का निशान है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये भाग्य को बढ़ाने वाला भी कहलाता है। एक प्रश्न अक्सर आता है कि मेरे सूर्य के हिस्से पे तिल का निशान है, इसका क्या मतलब है? यहां पर अगर तिल का निशान है, ये बदनामी है। कहते नहीं कि लांछन बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन बदनामी के बाद ये प्रसिद्धि भी कराता है। दोनों बातें मैं कहूंगा।
एक तरफ से बदनामी है और बदनामी के बाद ये प्रसिद्धि भी कराता है। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन पर्यंत धन नहीं रुकेगा और वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण, विवाह से संबंधित चीजों में तनाव, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो, चाहे आपस में खटपट रहे उसको लेकर तनाव हो, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में ये तनाव को दिखाता है। घर के सुखों में ये कमी को दिखाता है। देखिए, एक चीज मैंने शुरुआत में बोली थी, जैसे ये रेखा या कोई भी रेखा है, अगर ये टूटी है तो ये काउंट नहीं होगी। ठीक है, जो शुरुआत में रेखाएं मैंने बोला, अगर ये रेखा पे कई जगह से कट आ रहा है तो भी जीवन में अच्छा संघर्ष करेगा, खूब संघर्ष करना पड़ेगा। समय समय पे ऐसे लोग संघर्ष करते ही करते हैं, संघर्ष की निशानी है। और अगर यहाँ पर जाल है इस जगह पे, तो ये कहा जाएगा जीवन में मानहानि, जीवन में कलंक, निराशा और कहीं ना कहीं बीमारी को दिखाता है। ये जाल जीवन में संघर्ष को दिखाता, कम हाथ में मिलता, बहुत रेयर मिलता है ये जाल। जिन लोगों के भी हाथ में मिलेगा वहाँ पर संघर्ष व्यक्ति को जीवन में करना पड़ेगा और मजबूत संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।